उन्वान सितारा रखवाला और चांद बाग। एक वक्त की बात है, एक ऐसे बादशाही में जहाँ रात के आसमान पर चमकते हुए सितारे भरे होते थे, वहाँ एक मामूली माली रहता था जिसका नाम इलारा था। इलारा को एक खास तोहफा मिला था, वो सितारों से बात कर सकती थी। हर रात वो अपने गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ती और सितारों से अपने ख्वाब और खौफ शेयर करती। बदले में सितारे कायनात के राज इससे बांटते, वो राज जो सिर्फ वही सुन सकती थी। इस मुनफरिद रिश्ते की वजह से इलारा का बाग पूरे इलाके का सबसे खूबसूरत बाग बन गया था, जिसमें फूल सिर्फ रात की रोशनी में खुलते थे। एक शाम जब इलारा अपने चांद की रोशनी में बाग की देखभाल कर रही थी, उसने देखा कि एक सितारा आसमान से गिर रहा है। आम शूटिंग स्टार्स के बरक्स ये सितारा गायब नहीं हुआ, बल्कि आहिस्ता से इसके कदमों में उतर गया। ये सितारा दीगर सितारों की तरह नहीं था। ये नर्म, दिल धड़कने वाली रोशनी से चमक रहा था और आहिस्ता से इसके कान में सरगोशी कर रहा था, मुझे आसमान तक वापस ले चलो। हैरान लेकिन दिलकश, इलारा ने एहतियात से सितारे को उठाया, जो उसके हाथों में गर्म और जिंदा महसूस हो रहा था। मदद करने का अज़्म करते हुए उसने सितारे को चांदी की एक लालटेन में रखा, जहां ये नर्म रोशनी में चमकता रहा। इलारा को मालूम था कि उसे सितारे रखवाला को तलाश करना होगा, एक जादुई हस्ती जो बादशाही के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर रहता था। सितारे रखवाला वाहिद हस्ती थी जो गिरे हुए सितारों को उनके सही मकाम पर वापस भेज सकती थी। इलारा ने अपने सफर के लिए तैयारी की। एक छोटे से बैग में जरूरी चीजें पैक की, एक रोटी, पानी की एक बोतल और उसके काबिल एतमाद बागबानी के औजार। जब वो सुबह के वक्त रवाना हुई, गांव वाले उसे अलविदा कहने के लिए जमा हो गए। उनके चेहरों पर तशवीश और तारीफ के जज्बात थे। उन्होंने सितारे रखवाला की कहानियां सुन रखी थी, लेकिन जानते थे कि ये सफर खतरनाक है। इसका पहला चैलेंज जादुई जंगल था, एक ऐसी जगह जहां दरख्त रात सरगोशी करते और साए मुसाफिरों के साथ खेलते थे। जंगल घना और तारीक था, जिसमें रास्ते मुड़ते और मोड़ते थे, बज़ाहिर कहीं नहीं ले जाते थे। जैसे ही इलारा मजीद गहराई में गई, दरख्त सरगोशी करने लगे। उनके पते कदीमी राजों से सरगोशी कर रहे थे। हमारे इलाके में कौन दाखिल हो रहा है? एक आवाज दरख्तों से गूंजी। मैं इलारा हूँ, एक मामूली माली, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज मुस्तहकम थी। मैं एक गिरे हुए सितारे को आसमान तक वापस ले जाने के लिए सितारे रखवाला की तलाश में हूँ। दरख्त बैक वक्त आह भरने लगे और उसके सामने एक रास्ता खुल गया। एहतियात से आगे बढ़ो इलारा, जंगल इन लोगों का इम्तिहान लेता है जो इसमें दाखिल होते हैं। अपने दिल पर भरोसा करो और तुम अपना रास्ता पालोगे। इलारा ने दरख्तों का शुक्रिया अदा किया और नए रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में इसने मुख्तलिफ मखलूकात से मुलाकात की, कुछ दोस्ताना, कुछ मोहतात। नीली रोशनी वाले जुगनू लोना ने इसके साथ जाने का फैसला किया, जो जंगल के सबसे अंधेरे हिस्सों में रोशनी फराहम करता रहा। लोना ने दरख्तों की सरगोशियां सुनी थी और इलारा के मिशन के बारे में तजस्सुस में था। एक रात जब वो कदीम बिलोतोहे के साए में कैंपिंग कर रहे थे, इलारा ने मदद के लिए हल्की सी चीख सुनी। आवाज का पीछा करते हुए उसने एक नौजवान लुमड़ी को एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ पाया। नरमी से उसने लुमड़ी को आजाद कर दिया, जिसने अपना तारुफ ओरियन के नाम से कराया। शुक्रगुजार ओरियन ने इलारा को जंगल के जरिए रहनुमाई करने और उसे नुकसान से बचाने का वादा किया। लोना की रोशनी और ओरियन की रहनुमाई से इलारा का जादुई जंगल के जरिए सफर कम मुश्किल हो गया। वो कई दिनों बाद जंगल के किनारे पहुंचे, जहां मंजरनामा ड्रामाई तौर पर बदल गया। उनके सामने क्रिस्टल गार थे, एक गारों का जाल जिसमें चमकते हुए क्रिस्टल भरे हुए थे, जो रोशनी को दिलकश नमूनों में मुनक्किस करते थे। क्रिस्टल गारों के बारे में मशहूर था कि वो खतरनाक हैं, तनगुजरगाहों और छुपी हुई गढ़ों के साथ। भोली हुई ख्वाहिशात की गूंज हुआ में रक्स करती थी, एक पुरअसरार सिम्फनी तख्लीक करती थी। जैसे ही इलारा ने गारों में दाखिल हुई, उसने एक अजीब सी बेचैनी महसूस की, लेकिन वो जानती थी कि उसे आगे बढ़ना होगा। गारों के अंदर
वह ठंडी और नम थी। क्रिस्टल मध्यम रोशनी में चमकते थे, एक इथरियल रोशनी डालते हुए। जैसे ही इलारा ने मोहताज से भूल भलियों को पार किया, उसने भूली हुई ख्वाहिशात की सरगोशियां सुने। मुझे मोहब्बत चाहिए, एक आवाज गूंजी। मुझे अमन चाहिए, एक और सरगोशी की। इलारा रुक कर सुनी, भूली हुई ख्वाहिशात के लिए एक गहरी उदासी महसूस करते हुए। इसे एहसास हुआ कि इसका सफर सिर्फ एक सितारे को वापस भेजने के बारे में नहीं था, बल्कि दूसरों के ख्वाबों और उम्मीदों को समझने के बारे में भी था। नई हौसले के साथ उसने आगे बढ़ना शुरू किया। उसके साथी करीब ही थे। गारों के दिल में उन्होंने एक शरारती मगर मेहरबान स्प्राइट से मुलाकात की जिसका नाम पिपिन था। पिपिन शरारती था लेकिन दिल का साफ, और उसने उन्हें क्रिस्टल के जाल में रास्ता दिखाने की पेशकश की। पिपिन की रहनुमाई से उन्होंने खतरनाक रास्तों को अबूर किया, गढ़ों से बचते और छुपे हुए रास्ते तलाश करते हुए। कई दिनों की भटकने के बाद वो गारों से निकल आए और अब बादशाही का सबसे ऊंचा पहाड़ उनके सामने था। चढ़ाई खतरनाक थी, खड़ी चट्टानों और बर्फानी हवाओं के साथ। इलारा का दिल धड़क रहा था जब उसने चढ़ना शुरू किया, लेकिन इसका अज़्म कभी कम न हुआ। जितनी ऊंचाई पर वो चढ़ते गए, इतना ही सर्दी बढ़ती गई। बर्फ गिरने लगी और रास्ता फिसलने लगा। इलारा ने अपने आप को अपने कंबल में लपेटा, काटने वाली हवा के बावजूद आगे बढ़ती रही। लोना, ओरियन और पिपिन ने हौसला अफजाई और मदद फराहम की। इनकी दोस्ती एक जरिया सुकून और ताकत थी। एक खास तौर पर सख्त रात, जब वो एक तन किनारे पर कैंपिंग कर रहे थे, एक शदीद तूफान आया। हवा गरज रही थी और बर्फ उनके अर्द गिर्द घूम रही थी, उन्हें पहाड़ से गिराने की धमकी देते हुए। इलारा ने अपने साथियों के साथ लिपटकर लालटेन की हिफाजत की जिसमें सितारा था। सितारे की रोशनी मध्यम हो गई, इसकी सरगोशी कमजोर हो गई। मजबूत रहो, इलारा ने सितारे से सरगोशी की। हम तुम्हें घर ले जाएंगे। जैसे ही तूफान जारी रहा, इलारा का दिमाग सितारों की कहानियों की तरफ चला गया जो उन्होंने इससे बांटी थी। इससे पहले सितारे रखवाला की कहानी याद आई, एक फानी इंसान जिसे रात के आसमान की निगरानी के लिए अमर कर दिया गया था। सितारे रखवाला की जिम्मेदारी थी कि सितारे अपने सही मकाम पर रहें, गुमशुदा रूहों की रहनुमाई करें और कायनात के तवाज़ुन की हिफाजत करें। ये कहानी ज़हन में रखते हुए इलारा ने तूफान का सामना करने की कुव्वत पाई। जब सुबह का वक्त हुआ, तूफान गुजर चुका था और एक पुरसुकून बर्फ से ढका हुआ मंजर छोड़ गया था। चोटी अब नजर आने लगी और इलारा को उम्मीद की एक लहर महसूस हुई। चढ़ाई का आखिरी हिस्सा सबसे मुश्किल था। हुआ पुतली थी और रास्ता तंग, दोनों तरफ खड़ी चट्टानें थीं। इलारा ने एहतियात से कदम उठाए, हर कदम सोच समझकर। आखिरकार वो चोटी पर पहुंच गई, जहां हवा ताज़ा थी और आसमान करीब महसूस हो रहा था। चोटी पर इलारा को सितारा रखवाला मिला, एक शानदार शख्सियत जो सितारे की धूल के लिबास में लिपटी हुई थी। सितारा रखवाला की आंखें हजारों कहकशाओं की रोशनी से चमक रही थी और उनकी मौजूदगी हिकमत और सुकून की रोशनी दे रही थी। इलारा सितारा रखवाला के सामने घुटनों के बिल बैठी और चांदी की लालटेन पेश की। अजीम सितारा रखवाला, उसने एहतराम से कहा, मैंने दौर का सफर किया है ताकि इस गिरे हुए सितारे को आसमान तक वापस ले जा। सितारा रखवाला मुस्कराए, इनकी नजरें गर्म और मेहरबान थीं। तुमने बहुत हिम्मत और रहमदिली दिखाई है इलारा। सितारे ने तुम्हारी हिफाजत की है और इस सफर में तुम्हारी रहनुमाई की है। एक खूबसूरत इशारे के साथ सितारा रखवाला ने लालटेन ली और सितारे को रात के आसमान में छोड़ दिया। सितारा ऊपर चला गया, अपने आसमानी बहन भाइयों में शामिल हो गया और इस रात आसमान थोड़ा ज्यादा रोशन लग रहा था। कहकशाएं दोबारा सीधी हो गई और कायनात का तवाज़ुन बहाल हो गया। इलारा की बहादुरी और मेहरबानी के एतराफ में सितारा रखवाला ने इलारा को एक खास तोहफा दिया, एक चांद फूल जो सिर्फ सितारों की रोशनी में खिलता था। चांद फूल में शिफा बख्शने और देखने वालों को खुशी देने की ताकत थी। इसकी पंखुड़ियों में चांदी की चमक थी
और उसकी खुशबू मीठी तरीन फूलों की खुशबू की तरह थी। इलारा अपने गांव वापस आई, जहां चांद फूल उसके बाग का मरकजी हिस्सा बन गया। बाग, जो पहले ही अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था, अब इसमें एक जादुई बात शामिल हो गई थी जो लोगों को दूर दूर से खींच लाती थी। गांव वाले और मुसाफिर एक जैसे चांद फूल को देखने आए, उसकी जादुई चमक और उसके अंग पर हैरान रह गए जो इसने देखने वालों को दिया। इलारा का बाग अजूबा और जादू का मकाम बन गया, एक पनाहगाह जहां लोग सुकून और तहरीक पा सकते थे। वो चांद फूल की देखभाल इसी मोहब्बत और अकीदत से करती रही जो वो हमेशा अपने बाग को देती थी, यकीनी बनाती कि इसका जादू जारी रहे। इलारा के सफर की कहानी पूरे बादशाही में फैल गई, एक महबूब दास्तान बन गई। बच्चे इस कहानी के साथ बड़े हुए कि एक मामूली माली ने एक गिरे हुए सितारे को इसके घर पहुंचाने में मदद की और उनको इसकी बहादुरी और रहमदिली से तहरीक मिली। साल गुजर गए और इलारा के बाल चांदी के हो गए, लेकिन इसकी रूह हमेशा की तरह रोशन रही। उसने अपने बाग की देखभाल जारी रखी, इसकी खूबसूरती और जादू सबके साथ बांटते रहे जो वहां आए। हर रात वो आसमान की तरफ देखती, इसका दिल सुकून और खुशी से भरा हुआ। एक साफ रात जब वो अपने बाग में बैठकर सितारों भरे आसमान के नीचे बैठी थी, इलारा ने एक खास तौर पर रोशन सितारा देखा जो इसकी तरफ चमक रहा था। उसने मुस्कुरा कर देखा, ये जानते हुए कि कहीं सितारों में इसका दोस्त इस पर नजर रख रहा है। सितारों के साथ इसका जो रिश्ता बना था वो हमेशा के लिए था, रहमदिली, हिम्मत और रात के आसमान के जादू की ताकत का गवाह। और इस तरह सितारा रखवाला और चांद बाग की दास्तान नस्लों तक मुंतकिल होती रही। एक वक्त के बगैर कहानी, एक माली के गैर मामूली सफर की, दोस्तियों की जो इसने बनाई और जादू की जो इसने अपने दुनिया में खुशी लाई। इलारा और उसके सितारे की कहानी उम्मीद और तहरीक की अलामत बनी रही, सबको याद दिलाती रही कि सबसे मामूली रूहें भी अजमत हासिल कर सकती हैं और रात के सबसे अंधेरों में रोशनी ला सकती है। खत्म शद।